माइकल की कहानी युद्ध। शेर राजा ने अपने देश में जो कुछ भी देखा उससे वे बड़े दुखी हुए। लंबे समय से वहां बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी थी। उससे जमीन कठोर होकर सूख गई थी। वहां कुछ भी नहीं उगा था। देश में खाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। पक्षियों ने बीज इकट्ठा करने के लिए उड़ान भरी और बड़े जानवरों ने नए पेड़ लगाने के लिए जमीन में गड्ढे खोदे। पर पास के देश में बहुत भोजन था। शेर राजा ने लोगों से कहा कि वे अब अपने अमीर पड़ोसी से मदद मांगेंगे। शेर ने साथ में अपने खाद्य मंत्री को लिया, जो कभी एक किराने की दुकान में काम करते थे। लंबी यात्रा के दौरान शेर ने अपने युवा मंत्री को भी तमाम कहानियां सुनाई, जब उनका देश दुनिया भर में फैला था और जब जानवर जंगलों और घास के मैदानों में कहीं भी मुक्त घूम सकते थे। अंत में उन्हें पहाड़ी के परे पड़ोसी राज्य की सीमा दिखाई दी। जब वे नए देश में घुसे तो वे वहां की समृद्धि और विकास देखकर बड़े प्रभावित हुए। निश्चित रूप से उनके पास जरूरत से ज्यादा है, खाद्य मंत्री ने उम्मीद जताई। अचानक शेर और खाद्य मंत्री को पड़ोसी देश के चौकीदारों ने पकड़ लिया और वे उन्हें शहर के मुख्य चौक पर ले गए। वहां अपने मोटे खाए पिए मंत्रियों के साथ वहां का राजा बैठा था। इतना गोल मटोल आदमी शेर ने पहले कभी नहीं देखा था। मेरे देश में इन जानवरों के घुसने का क्या मतलब है? मोटे राजा ने दहाड़ कर कहा। महाशय, मैं खुद भी एक राजा हूं। शेर ने बड़ी नम्रता से कहा। असंभव! मोटा राजा चिल्लाया। तुम राजा बनने लायक नहीं हो। उसके लिए तुम बहुत पतले हो। दोनों को तुरंत जेल में बंद करो। अगर आपके पास कुछ अतिरिक्त भोजन हो तो कृपा करके हमें दें। खाद्य मंत्री ने घबरा कर कहा। हमारे लोग भूख से मर रहे हैं। भिखारी हो तुम लोग! मोटा राजा चिल्लाया। हम तुम्हें अपना खाना क्यों दें? ऐसा करने में हमें बहुत ज्यादा परेशानी होगी। हम आपके यहां से खाना खुद ले जाएंगे, शेर ने कहा। डाकुओं! मोटा राजा उन्हें देखकर चिल्लाया। उन्हें गिरफ्तार करो, डकार! देखो, इन लोगों से मिलकर मेरा पेट खराब हो गया है। तभी शेर और खाद्य मंत्री ने संघर्ष कर खुद को सिपाहियों से मुक्त किया। वे छलांग लगाकर अपनी अपनी साइकिलों पर बैठे और फिर जितनी तेजी से संभव था उन्होंने पैडल मारे। उनके पीछे पीछे पूरी मोटी सेना भी भागी। लेकिन राजा के सैनिक बहुत मोटे थे। टैंकों में बैठे सैनिक इतने मोटे थे कि ड्राइवरों के पास कोहनी हिलाने तक की जगह नहीं बची थी। इसीलिए वे टैंक ठीक से चला नहीं पाए। बहुत वजन के कारण ट्रकों के टायर फटने लगे और फिर ट्रक के पहिए रिम में फंस गए। मोटे राजा की घुड़सवार सेना भी बेकार थी। मोटी सेना ने शेर और खाद्य मंत्री को अपने देश से बाहर खदेड़ा। उनके पीछे पीछे मोटे सैनिकों के लिए भोजन से भरे ट्रक भी थे। पर मोटे राजा की सेना की रफ्तार इतनी धीमी थी कि शेर और खाद्य मंत्री को अपने लोगों को सूचना देने का काफी समय मिल गया। जब मोटा राजा, उसकी सेना और भोजन से लदे हुए ट्रक वहां पहुंचे तो भूखे जानवर उनके लिए पहले से ही तैयार थे। इससे पहले कि मोटे सैनिक उन्हें रोक सकें, भूखे जानवर खाने से लदे ट्रकों पर कूद पड़े। मोटी सेना पर हर ओर से हमला हुआ। तभी पक्षी सैकड़ों बीज लेकर वापस लौटे और साथ में तेज बारिश भी होने लगी। पृथ्वी कीचड़ में बदल गई और उससे मोटे सैनिक कीचड़ में चिपक गए। बहुत हो गया, बहुत बुरा हुआ। मोटा राजा रोया। हमारी मदद करो। अब आपको खुद अपनी मदद करनी होगी।
शेर ने कहा। तभी एक स्ट्रॉबेरी क्रीम केक हवा में उड़ता हुआ मोटे राजा से जाकर टकराया। आप अपनी सेना को खाना सप्लाई करने के तो बहुत इच्छुक थे, लेकिन आप एक भूखे देश के लोगों को खाना खिलाने की जहमत नहीं उठाना चाहते थे। फिर शेर पराजित मोटे राजा को देखकर मुस्कुराया। लेकिन आपने वाकई में हमारी मदद की है, शेर ने कहा। जरा हमारे खेतों को देखें। आपकी सेना के ट्रकों ने हमारी जमीन जोत डाली है, इसलिए अब वहां अच्छी तरह से बीज उगेंगे। फिर सभी के लिए बहुत अनाज पैदा होगा। डकार, मोटे राजा ने कहा। शांति, शेर ने कहा। नहीं नहीं, मोटे राजा ने कराहते हुए कहा। आप कभी भी मटर का उल्लेख न करें। शांति, शेर ने दोहराया। इसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना, मोटे राजा ने कहा। उसे बनाने का नुस्खा क्या है?